सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डॉक्टर अमित अकेडमी आर्यस चैनल पे। जो हमारी सीरीज चल रही थी रीजनिंग 10 आउट ऑफ 10 सीरीज की, उसमें जो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा लॉजिकल वेन डायग्राम का। ठीक है, लॉजिकल वेन डायग्राम को टॉपिक देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अमित अकेडमी ने जो लॉन्च किया है मिशन शक्ति 2.0, ये गर्ल स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। और जो भी टॉप 30 गर्ल स्टूडेंट आएंगे मिशन शक्ति 2.0 के टेस्ट में, उन्हें दी जाएगी फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग। अब मिशन शक्ति 2.0 का टेस्ट क्या है? ये जो टेस्ट है ये होगा आपका 7 सितंबर को। इस टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं डॉक्टर अमित अकेडमी एप्लीकेशन पे। और इस टेस्ट में जो भी टॉप 30 गर्ल स्टूडेंट आएंगी उन्हें फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी और अकेडमी के सारे बैचेस की उन्हें फ्री एक्सेस मिलेगी, ताकि वे अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कर पाएं यूपीएससी और एचसीएस के लिए। और एक खुशखबरी और तोहफा अकेडमी की तरफ से ये है कि अब ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में करवाया जाएगा और आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी जिन क्लासेस को आप देखेंगे और उनसे ही आपका टेस्ट आएगा। सो आई होप आप इस सुनहरे मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और मिशन शक्ति 2.0 में जल्द से जल्द रजिस्टर करें। ठीक है, चलिए। सो लॉजिकल वेन डायग्राम को टॉपिक देखने वाले हैं, हमारा स्कोरिंग टॉपिक है और छोटा टॉपिक है। पहले हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद हम जो आरएस में पीवाईक्यू आए हैं उन पीवाईक्यूज पे नजर डालेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या पूछ रखा है, हाउ मेनी पिंक, कितने पिंक जो नीदर ग्रीन, ना तो ग्रीन है ना ही येलो है, कितने पिंक ऐसे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्क्वायर है ये पिंक को डिनोट कर रहा है, जो कि इन्होंने साफ साफ लिख रखा है। तो ये सारे पिंक हैं और इसमें से आपके कौन से नहीं होने चाहिए? ग्रीन नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ग्रीन वाले जो हैं इनको भी आप एलिमिनेट कर देंगे, सारे ग्रीन्स को एलिमिनेट कर देंगे, तो ये दोनों आपके एलिमिनेट हो गए। ना ही येलो होने चाहिए, नीदर ग्रीन नॉर येलो, ये येलो भी नहीं होने चाहिए, तो ये जो है नो, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो केवल और केवल आपके पास क्या बचा? 10 ऐसे पिंक हैं, 10 ऐसे पिंक हैं जो न तो ग्रीन है न ही येलो है। आसान टॉपिक है मुझे पता है, पर जो हमारी रीजनिंग 10 आउट ऑफ 10 सीरीज में उसमें हम एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि 10 आउट ऑफ 10 का मतलब होता है 10 में से 10। कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, कोई टाइप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेने हैं और ये मार्क्स आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग होंगे। आगे देखिए, हाउ मेनी ग्लासेस आर बोथ फोन एंड पेन, कितने ग्लासेस बोथ, दोनों फोन और पेन दोनों हैं। तो ग्लासेस जिससे डिनोट होता है इससे डिनोट होता है। ठीक है, और क्या पूछा गया है? बोथ पेन एंड फोन, तो फोन इससे डिनोट होता है, मतलब इसके अंदर क्या आ रहा है? 4 और 11। ठीक है, एंड पेन, सो पेन भी डिनोट होता है, तो पेन आ रहा है ये अपना सर्कल। तो तीनों के अंदर केवल एक ही नंबर आ रहा है जो कि है आपका 11, जो कि आपका 11। सो 11 ही ऐसा नंबर है जिसमें आप कह सकते हैं कि हाउ मेनी ग्लासेस, देयर आर 11 ग्लासेस दैट आर बोथ फोन एंड पेन। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे और आपको क्लियर होगा बिल्कुल। तो ये दोनों के दोनों आप एग्जांपल समझ गए हैं। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आपका आरएस में आया था, जो पीवाईक्यू आप खुद सोल्व करेंगे और अभी मैं आपको पीवाईक्यू दिखाऊंगा इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, अब ये वाले हमारे वेन डायग्राम है, इन्हें भी समझेंगे। इससे पहले मैं चाहता हूं आरएस का आप ये पीवाईक्यू सोल्व करें अभी के अभी। क्या प्रोपोर्शन में क्या पूछा गया है? नीचे दिए गए चित्र में आयात पुरुषों को त्रिभुज, शिक्षितों को व्रत, शहरी और वर्ग सरकारी कर्मचारी। त्रिभुज किसको रिप्रेजेंट करता है? शिक्षितों को, व्रत शहरियों को और वर्ग सरकारी कर्मचारियों को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है? क्या देखना है? कौन सा शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है? तो ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स एजुकेटेड, सर्कल रिप्रेजेंट्स अर्बन एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो आपको बताना क्या है, ये ध्यान से देखना है। रिप्रेजेंट एजुकेटेड मैन हु आर नॉट अर्बन, नॉट अर्बन, नॉट अर्बन, एजुकेटेड मैन। सबसे पहले एजुकेटेड मैन को कौन रिप्रेजेंट करता है? इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, एजुकेटेड मैन जो कि आपका ट्रायंगल है वो एजुकेटेड मैन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया जिसमें हमने एजुकेटेड मैन सारे आ गए। ठीक है, तो 4, 11 और 5, बाकी सब तो वैसे ही कट गए हमारे। तो ट्रायंगल रिप्रेजेंटेड एजुकेटेड, तो क्या पूछा है? एजुकेटेड मैन। ठीक है, हु आर नॉट अर्बन, अर्बन क्या, अर्बन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एजुकेटेड रिप्रेजेंट एजुकेट, सर्कल रिप्रेजेंट अर्बन एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सर्कल रिप्रेजेंट क्या करते हैं? अर्बन, सर्कल रिप्रेजेंट करता है अर्बन। ठीक है, देखिए सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? अर्बन, तो ये अर्बन है, तो अर्बन नहीं होने चाहिए, तो हमारा 4 कट गया। अब हमारे पास है 11 और 5। अब क्या रिप्रेजेंट करता है? त्रिभुज शिक्षितों को, पुरुषों, आयात किसको रिप्रेजेंट करता है? पुरुषों को। सो ये आयात जो है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा पुरुषों को, पुरुषों को। तो ये आयात पुरुषों को रिप्रेजेंट करता है। तो केवल और केवल क्या बचा हमारे पास? केवल और केवल हमारे पास बचा 11, 11। जो 11 है यही त्रिभुज में आ रहा है,
बाकी ऊपर वाला भी कट गया। तो ट्रायंगल में और इसमें क्या कौन सा नंबर आ रहा है, ओनली 11 नंबर आ रहा है, जो कि एजुकेटेड मैन है, एजुकेटेड आदमी है, और वो अर्बन नहीं है। कितने लोग, 11 लोग, 11 लोग। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि आयात भी हमको देखना था, आयात और ट्रायंगल में इंटरसेक्शन देखेंगे, और हमको कि क्या हटाना है, अर्बन हटाना है, तो हमने लाल से ये वाला ऊपर वाला हटा दिया और 5 नीचे वाला हटा दिया, क्योंकि यह आयात में नहीं आता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि 11 इसका उत्तर आएगा। आप फिर से इसे करके देख सकते हैं, और आपको इस सवाल में कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको दोनों सवाल सेम टाइप के करवाए गए थे। चलिए अब देखिए, अब मैं आपको एक बार वेन डायग्राम बता देता हूं। 3 टाइप प्रकार के वेन डायग्राम बताऊंगा आपको, उसके बाद आपके वेन डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा और आप सारे सवाल सोल्व कर पाएंगे। देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक बना दिया, ये दूसरा बना दिया, और मैं बोल दूं ए और बी, ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन होगा ये क्या डिनोट करता है कि कुछ ए जो है बी हैं, सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो आपके क्या हैं, बी हैं, सम ए आर बी। यदि मैं बोल दूं कि ये ए है, कि ये ए है और ये आपका बी है, तो इन दोनों के बीच में आपको कोई इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा, कोई मेल नहीं दिख रहा, तो क्या बोल देंगे, नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, कोई इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, नो ए आर बी। ठीक है, और अगर आपके पास हुआ, क्या हुआ, एक सर्कल जो कि ए है आपका, जो कि ए है आपका, और ये बड़ा सर्कल जो है बी है आपका, और आप क्या बोल सकते हैं इसमें, ऑल ए आर बी, सभी ए जो है वे बी हैं, क्योंकि बी का भाग छोटा क्या है, ए है। तो इस तरह से 3 मेन होते हैं जो आपने समझ लिए हैं। अब इस प्रकार से ये भी बेसिक था, इसमें आप सोच के बताएंगे मुझे कि क्या हो सकता है अपने कॉमन सेंस से, क्योंकि इस प्रकार के सवाल भी आए हुए हैं एचसीएस में, प्रीवियस ईयर में आपको दिखाऊंगा। परंतु पहले आप 2 सवालों को प्रैक्टिस कर लीजिए। मदर्स, माताएं, ठीक है, हस्बैंड, मदर, हस्बैंड एंड मेल्स, पुरुष, माताएं, और जो है हस्बैंड, पति। ठीक है, इन तीनों में आपको कौन सा वेन डायग्राम दिख रहा है जो इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है, बताइए। आप एक बात बताइए, क्या कुछ मदर्स हस्बैंड हो सकती हैं? भाई मदर हस्बैंड कैसे होगी, क्योंकि ये तो लिंग ही, ये तो जो है आपका जेंडर ही चेंज हो गया है, तो जेंडर अलग होगा। परंतु कुछ जो हस्बैंड्स हैं, हस्बैंड किसके अंदर आते हैं, मेल के अंदर ही, पुरुष के अंदर ही तो कुछ हस्बैंड आते हैं, सारे पुरुष आ गए उसमें, कुछ अब अविवाहित पुरुष भी होंगे, कुछ विवाहित पुरुष भी होंगे। तो देखिए, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि यदि इसको आप मेल बोल दें, इसको आप मेल बोल दें, और इसको आप मैरिड बोल दें, जो कि हस्बैंड्स हैं, वो एक जेंडर हो गया, और दूसरा जेंडर क्या हो गया, मदर्स का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। मुझे उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे कि आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, गोल्ड, सिल्वर एंड ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर एंड ज्वेलरी, तो क्या क्या कॉमन है इसमें भाई, ये क्या है, ज्वेलरी क्या किस किस प्रकार की हो सकती है, सोने की भी हो सकती है और चांदी की भी हो सकती है। तो ये गोल्ड पूरी की पूरी ज्वेलरी को डिनोट कर रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है, गोल्ड को, और ये सिल्वर को, ये गोल्ड को, ये सिल्वर को। सो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गोल्ड के अंदर सिल्वर कैसे आ सकता है, और ये तीनों अलग अलग हैं, गलत बात है, क्योंकि ज्वेलरी के अंदर दोनों गोल्ड और सिल्वर लाते हैं। तो उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर आ गया था आपका डी। सो आई होप ये दोनों डाउट, ये दोनों के दोनों आपके क्वेश्चन आपको क्लियर है। बस अब एक आखिरी क्वेश्चन है जो आरएस का आपको करना है, वो आप मुझे करके बता देंगे। ये आपके सामने है, आपके लिए आरएस का सवाल, और आप इसे बता दीजिए कि सम ऑफ द बास्केट, कुछ बास्केटबॉल के खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं, कुछ वॉलीबॉल के खिलाड़ी बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं, परंतु नो बास्केटबॉल प्लेयर इज अ बैडमिंटन प्लेयर, कोई बास्केटबॉल का खिलाड़ी कोई बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। तो एक बात बताइए, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई कुछ बास्केटबॉल के खिलाड़ी वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं, कुछ वॉलीबॉल के खिलाड़ी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इसमें तो आपको दिख ही नहीं रही वो चीज, तो ये आप एलिमिनेट कर दोगे। ये वाला क्या है, इसमें यूं थोड़ी क्या रखा है कि कुछ खिलाड़ी सारे के सारे खिलाड़ी कुछ बास्केटबॉल के हैं, तो ये भी काट देंगे क्योंकि पूरा अंदर आ गया। और ये ऐसे थोड़ी क्या रखा है कि तीनों एक दूसरे के अलग अलग गेम खेल सकते हैं। उत्तर आएगा आपका केवल और केवल ऑप्शन ए, क्योंकि ये अगर आप बैडमिंटन बोलेंगे
तो आप ये अगर आप बास्केटबॉल बोलेंगे, ठीक है, इसको आप बोलेंगे बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, तो कुछ वॉलीबॉल के खिलाड़ी, कुछ बास्केटबॉल के खिलाड़ी वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं, कुछ वॉलीबॉल के खिलाड़ी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, समझे। परंतु नो बास्केटबॉल प्लेयर इज अ बैडमिंटन प्लेयर। ये जो बास्केटबॉल प्लेयर और बैडमिंटन प्लेयर है, इनके बीच में क्या कोई कॉमन चीज दिख रही है? नहीं, ये दोनों देखिए अलग अलग हैं एक दूसरे से। ये बास्केटबॉल, ये बैडमिंटन, दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा आपका केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको क्लियर है, और बहुत ही आसान सवाल था, आरएस 2021 में आया, परंतु आपको सारे वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं। और यदि पेपर से पहले भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन जो हर साल आता है वो आपका क्लियर होएगा ही होएगा, और वो आपको करेक्ट करना ही करना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके उत्तर दे रखे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जल्द से जल्द रजिस्टर करें सुनहरे मौके के लिए। मिशन शक्ति 2.0 7 सितंबर को आपका एग्जाम होगा, और ये 7 सितंबर की डेट नोट कर लीजिए। इसी की आपको तैयारी करनी है। और अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो आपकी फैसिलिटी के लिए मॉक टेस्ट भी अपलोड कर दिए गए हैं, उन मॉक टेस्ट से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सुपर 30 का हिस्सा बनिए और जल्द से जल्द रजिस्टर करिए मिशन शक्ति 2.0 के लिए। तो इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद। धन्यवाद साथियों।